एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हदीस 8 अब्दुल्लाह बिन उमर रजी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। फायदे इमाम बुखारी के नजदीक इस्लाम और ईमान एक ही चीज है और यह बाब बांधकर साबित किया है कि शरीयत ने चंद चीजों से ईमान को जोड़ा है और उसमें कमी और बेशी हो सकती है। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं कि मैं मुख्तलिफ शहरों में 1000 से जायद इन वालों से मिला हूँ। सब यही कहते थे कि ईमान कौल और अमल का नाम है और यह कम और ज्यादा होता रहता है। हदीस 1400 अनस रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी को यह खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए हैं। चुनाचे वो आपके पास आए और कहने लगे, मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूं जिनको नबी के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने पूछा कि कयामत की पहली निशानी क्या है। सबसे पहली गिजा कौन सी है जो जन्नत वाले खाएंगे। बच्चा किस सबब से अपने ददीहाल और ननिहाल की तरह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बातें जिब्राइल अलैहि ने अभी अभी बताई हैं। अनस रजी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी ने कहा, फरिश्तों में से जिब्राइल तो यहूदियों के दुश्मन हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से पहली निशानी एक आग है जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ ले जाएगी, और पहली गिजा जो जन्नत वाले खाएंगे वो मछली की कलेजी का जायद टुकड़ा है। और बच्चे की मुशाबहत का सबब यह है कि कहा, जब मर्द औरत से हम बिस्तर होता है तो अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा ददीहाल की तरह होता है, और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा ननिहाल की तरह होता है। इस पर अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी फौरन बोल पड़े कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद बहुत इल्जाम लगाने वाले हैं। अगर उनको मेरे मुसलमान होने की खबर हो गई तो उससे पहले कि आप उनसे मेरे बारे में कोई सवाल करें, वो आपके सामने मुझ पर कोई इल्जाम लगा देंगे। चुनाचे जब यहूदी आए तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी घर में छुप गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोगों में अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी कैसे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो हम सबसे बड़े आलिम और बड़े आलिम के बेटे हैं और हम सबसे बेहतर और बेहतरीन बाप की औलाद हैं। आपने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा, अल्लाह उन्हें मुसलमान होने से बचाए। यह सुनकर अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी उनके सामने आए और कहने लगे, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर यहूद कहने लगे, अब्दुल्लाह रजी तो हम सब में बुरा और बदतरीन बाप का बेटा है, और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फायदे मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि रहमे मादर बच्चेदानी में पानी का पहले जाना मर्द और औरत का सबब है, और इस हदीस से मालूम होता है कि रहमे मादर में पानी का गालिब आना शक्लो सूरत का सबब है। औनुलबारी 7/273 जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें। हदीस 10 अब्दुल्लाह बिन उमर रजी से रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया कि मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुजाहिर वह है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। फायदे इस हदीस में सिर्फ जुबान और हाथ से तकलीफ देने का जिक्र है, क्योंकि ज्यादातर इंसानी तकलीफों का ताल्लुक इन्हीं दो से होता है,
वरना मुसलमान की शान तो यह है कि दूसरे लोगों को उससे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। चुनाचे कुछ रिवायतों में यह ज्यादा भी है कि मोमिन वह है जिससे दूसरे लोगों के खून महफूज रहें। वाजह रहे कि मुराद से वह तकलीफ देना है जो बिला वजह हो, क्योंकि बशर्ते कुदरत मुजरिमों को सजा देना और शरपसंद लोगों के फसाद लड़ाई झगड़े को ताकत के जोर से रोकना तो मुसलमानों का असली फर्ज है। औनुलबारी 1/96। कौन सा मुसलमान बेहतर है? हदीस 11 अबू मूसा अशारी रजी से रिवायत है कि सहाबा किराम रजी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान बेहतर है? आपने फरमाया, जिसकी जुबान और ताकत से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फायदे अयुल इस्लाम में हजफ है, दरअसल अयु जविले इस्लाम है। इसकी तायीद सही मुस्लिम की एक रिवायत से होती है जिसके अल्फाज अयुल मुस्लिमा अफजल बयान हुए हैं। तर्जुमा के वक्त और जवाब में लगाव कायम रहे।